प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव प्री बोर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, साथ ही मित्रों को शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ नया सीखते हैं और ये सारे प्रश्न फाइनल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 से 15 तक बहुविकल्पीय प्रकार हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर आंसर देना है। तो निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पद्यांश दिया हुआ है, कलम देश की सबसे बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो ये पद्यांश दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, इस काव्यांश में कलम को देश की बड़ी शक्ति क्यों कहा गया है? तो इसका 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। कलम में देशवासियों के मन में उत्साह, वीरता आदि भाव भरने की शक्ति है। ये आंसर इसी में छुपा हुआ है, इसी से खोज के आपको देना है। जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, कलम देश की सबसे बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। अगला क्वेश्चन है, मानव को तलवार की आवश्यकता कब पड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, दुश्मनों के दमन और हिंसक जीवों से बचाव हेतु मानव को तलवार की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी का भाव है। तो इसका भाव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कलम द्वारा रचित रचनाओं से क्रांति के भाव उत्पन्न होते हैं। चौथा है, नर नारी समस्त पद का उचित समास विग्रह और समास का नाम है। क्या नाम है? तो सी हो जाएगा, नर और नारी द्वंद्व समास है। इस काव्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो इसका हम लोग उचित शीर्षक दे सकते हैं कलम और तलवार। कलम की शक्ति भी हो सकता है, लेकिन मैंने डी दिया है, आपको जो उचित लगेगा आप दे सकते हैं। फिर आपको गद्यांश को पढ़ना और 6 से 9 के सही विकल्प का चयन करना है। तो ये आप गद्यांश देख सकते हैं, अनुशासन का अर्थ के बारे में बताया गया है। तो इसमें छठा नंबर क्वेश्चन है, अनुशासन का अर्थ है, तो स्वयं पर स्वयं का शासन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, अनुशासन का अर्थ है अपने को कुछ नियमों में बांध लेना। अपने को मतलब अपने को ही नियम में बांधना, तो इसलिए हो जाएगा स्वयं पर स्वयं का शासन। किनमें अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता है? तो वन्य जीवों में नहीं होता है। फिर किसके विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है? तो सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ। नौवां है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखे। तो इसका हो जाएगा अनुशासन का महत्व। फिर है, काव्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो काव्यांश आप देख लीजिए क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो ये जो पाठ है ये काव्यांश से किस पाठ से लिया गया है? बसंत आया। यहाँ साफ लिखा हुआ है बसंत आया, बसंत आया। तो बसंत आया पाठ से लिया गया है। 11 क्वेश्चन है, कवि किस ऋतु के आने की बात कर रहा है? तो बसंत के आने की बात कर रहा है। गर्म पानी से नहाकर कौन आई है? तो हवा। सुबह सुबह कौन मस्ती में बह रही है? तो हवा। उसके बाद है, फिर गद्यांश को आपको पढ़ लेना है और इसी से क्वेश्चन देना है। तो गद्यांश आप देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के कारण होने वाले विस्थापन को लेखक क्या संज्ञा देता है? तो निर्वासन की। प्रकृति मनुष्य को किस प्रकार विस्थापित करती है? तो बाढ़ के रूप में, भूकंप के रूप में या भूस्खलन के रूप में। ये सभी हो जाएगा डी। विकास और प्रगति के नाम पर लोगों को विस्थापित करने का क्या परिणाम होता है? तो लोग अपने घर वापस नहीं लौट पाते। औद्योगिकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य विस्थापित हो जाते हैं, आवास स्थल नष्ट हो जाते हैं और संस्कृति छीन भिन्न हो जाती है। ये सभी होते हैं, इसलिए डी हो जाएगा इनमें सभी। 18 है, यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये लिया गया है बाबरा अहेरी से, ए हो जाएगा। बनारस कविता के कवि का नाम है केदारनाथ सिंह। पीराय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पीले हो चुके। ये पत्तों के बारे में कहा गया कि पीराए गए हैं। भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है? अयोध्या कांड। लोमड़ी के बाद शेर के मुंह में कौन जाता है? तो खरगोश। अमझर का क्या अर्थ है? तो आमों का झरना। गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो गोताखोरों को। मेघदूत के रचनाकार हैं कालिदास।
एक आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सरल, सुगम और प्रभावी होनी चाहिए। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को क्या कहा जाता है? तो फीचर। विस्कोर की माटी का कथानायक का नाम क्या है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी। आज की सभ्यता नदियों के पानी को कैसा बना रही है? तो गंदे नाले के समान। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया था? तो ये जगधर ने किया था। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मिल मालिक के दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं? तो मिल मालिक के दिमाग में अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर बनेंगे और उन सभी मजदूरों का मालिक मैं बनूंगा, तब मुझे मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी मिल में, और चीजों की तरह मजदूर भी बनेंगे और उनके चार हाथ होंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, मजदूरी भी कम देनी पड़ेगी। हर की पौड़ी के पूरे वातावरण में किसकी दिव्य सुगंध फैल रही थी? तो हर की पौड़ी के पूरे वातावरण में अगरबत्ती और चंदन की सुगंध फैल रही थी। सूरदास ने अपने पैसों की पोटली कहाँ रखी थी? तो सूरदास ने अपने पैसों की पोटली झोपड़ी में धरन के ऊपर रखी थी। धरना जो होता है उसके ऊपर रखी थी। गुड़हल के फूल की क्या विशेषता है? तो लेखक के गांव वाले गुड़हल के फूल को देवी का फूल मानते हैं और इस फूल को चुड़ैल आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। परिपत्र क्या होता है? तो एक ही विषय का पत्र जब अनेक विभागाध्यक्षों को भेजा जाए तो वह परिपत्र कहलाता है। इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब केंद्र सरकार को अन्य सरकारों से या एक मंत्रालय से अन्य मंत्रालयों को अथवा एक विभाग को एक समान सूचना या आदेश भेजने या मांगने हो। इसका प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है तथा पाने वाले कई होते हैं। फीचर के प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो फीचर के प्रकार है, पहला व्यक्तिगत फीचर, दूसरा है समाचार परक फीचर, तीसरा ऐतिहासिक फीचर, चौथा विज्ञान परक फीचर, पांचवा है खेल कूद परक फीचर, छठा है सांस्कृतिक फीचर, सातवां है हास्य व्यंग्य परक फीचर, आठवां है व्याख्यान फीचर। 37 है, के.एन. दीक्षित कौन थे? तो 1938 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल श्री के.एन. दीक्षित जी थे। 38 है, हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद को अचरज क्यों हुआ? तो बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में आशंका हुई कि आज के युग में संदेश भेजने के अनेक साधन उपलब्ध हैं। बड़ी बहुरिया को अवश्य कोई गुप्त संदेश देना होगा। इस संदेश की खबर चांद, सूरज, परेवा पंछी तक को नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, ये थे आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघुतरीय प्रश्नों को उत्तर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघुतरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर को देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।